अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नया नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं आज फिर आपके बीच पर्यावरण की सेकंड सीरीज़ लेकर आई हूँ, जो कि सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनमें से लगभग क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और बीच में स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारी आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, जैविक खेती के क्या फ़ायदे हैं? जो जैविक खेती होती है उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा, यह किफ़ायती होती है। बी ऑप्शन है यह कम समय लेती है। और सी ऑप्शन है हमारा, इसमें कम मज़दूरों की ज़रूरत होती है। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है ए, यह किफ़ायती होती है। जैविक खेती जो होती है यह किफ़ायती होती है। जैविक खेती में रासायनिक उत्पादों का प्रयोग न करके कंपोस्ट, जैविक खाद आदि का प्रयोग किया जाता है। यह किफ़ायती और कम प्रदूषक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? मोबाइल फ़ोन से जो ई कचरा उत्पन्न होता है उसमें कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन है हमारे, पहला है कॉपर होता है उसमें, बी ऑप्शन है जिंक होता है, सी ऑप्शन है हमारा आयरन होता है और डी ऑप्शन है लेड। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है इसका ए, कॉपर होता है। ई कचरा या ई अपशिष्ट बेकार हुए मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न होता है, जो पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। इसमें मुख्य रूप से कॉपर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पर्यावरण संरक्षण में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में जो सहायक पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है हमारा पट होचिंग्स, बी ऑप्शन है रसेल कार्सन, सी ऑप्शन है हमारा अमृता देवी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, बी, रसेल कार्सन। रसेल कार्सन किसके लेखक है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक। और यह पुस्तक 27 सितंबर 1962 को प्रकाशित हुई थी। यह पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है? जो नीचे दिए गए ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह या पिंड है जो उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है हमारे ए, मंगल, ऑप्शन बी है हमारा शुक्र और सी ऑप्शन है हमारा बृहस्पति और डी ऑप्शन है टाइटन। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखिए इसका सही आंसर है डी, टाइटन। ठीक है फ्रेंड्स, टाइटन। हमारे सौरमंडल में टाइटन उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है? कौन सी खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है? ऑप्शन है हमारे ए, ग्रासलैंड खाद्य श्रृंखला, बी ऑप्शन है हमारा तालाबी खाद्य श्रृंखला, सी ऑप्शन है हमारा परजीवी खाद्य श्रृंखला और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? चलिए देख लेते हैं। इसका सही आंसर है हमारा सी, परजीवी खाद्य श्रृंखला। अब जो परजीवी खाद्य श्रृंखला है
उसमें संख्याओं का पिरामिड हमेशा उल्टा ही होता है। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट है कार्बन लेवी क्या है। मीन्स कार्बन लेवी जो होती है वो क्या होती है। ऑप्शन है हमारे ए जेट और लगने वाला कर, पेट्रोल पर लगने वाला कर, सी ऑप्शन है हमारा कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, सोचिए। इसका सही आंसर है सी, कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर। ठीक है गाइज, कार्बन लेवी कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर होता है। कार्बन ईंधन पर लगने वाले कर को कार्बन लेवी कहते हैं। मीन्स कार्बन लेवी कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है। भारत का क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है। ऑप्शन है हमारे ए 4%, बी ऑप्शन है 5%, सी ऑप्शन है 6% और डी ऑप्शन है हमारा 7%। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, इसका सही आंसर है बी, 5% होता है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के क्षेत्रफल का 5% भाग सुरक्षित क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है। तो ऑप्शन है हमारे ए ऑप्शन है अर्चिस हाइपोगेया, बी ऑप्शन है पोंगामिया पिन्नाटा, सी ऑप्शन है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है फ्रेंड्स, बताइए। सही आंसर है इसका बी, पोगामिया पिन्नाटा। अब जो पोगामिया पिन्नाटा का तेल, पोगामिया तेल भारत में अनेक परियोजनाओं में संयंत्र तेल के रूप में साबित हुआ है। इसे जैविक तेल भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, जो नीचे दिए गए हैं ना क्वेश्चन, वो ध्यान से देखिएगा। समुदाय रिजर्व, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र और तीसरा है जीवमंडल रिजर्व। अब इसमें हमको बताना क्या है, ये देखिए। वन्य जीव या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उपर्युक्त में से कौन सा भारत में तय किया गया है। अब जो ऊपर दिए गए हैं ना, एक समुदाय रिजर्व, सेकंड है हमारा पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र और सी है जीवमंडल रिजर्व। इसमें हमें बताना है कि वन्य जीव या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उपर्युक्त में से कौन सा भारत में तय किया गया है। ऊपर जो ऑप्शन है उनमें कौन सा भारत में तय किया गया है। तो पहला है हमारा केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2 और सी ऑप्शन है केवल 3 और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें क्या हो सकता है, बताइए। इसका सही आंसर है ए, समुदाय रिजर्व। इसका केवल ए आएगा। समुदाय रिजर्व वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सीटेस किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है। ध्यान से देखिए, SITES किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है। पहला ऑप्शन है हमारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, बी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, सी ऑप्शन है जर्नलिज्म से संबंधित है और डी ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है गाइज, इसका सही आंसर क्या हो सकता है, देख लीजिए। ए है हमारा पर्यावरण संरक्षण, बी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी ऑप्शन है जर्नलिज्म
और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, पर्यावरण संरक्षण यह वैश्विक समझौता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हमारा PM10 और PM2.5 निम्नलिखित में से किसका सैंपल है। अब यहाँ पर दो दिए गए हैं, PM10 और PM2.5 निम्नलिखित में से किसका सैंपल है। तो हमारे ऑप्शन है ए है खाद्य सुरक्षा, बी ऑप्शन है वायु प्रदूषण, सी है ध्वनि प्रदूषण, डी है हमारा पर्यावरण प्रदूषण। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए इसका सही आंसर है डी, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ये तो सभी जानते हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रजातियाँ मिलती हैं। पूछा गया है भारत में दुनिया की प्रजातियों का कितने प्रतिशत हिस्सा है। अब हमको हिस्सा बताना है कि कितने प्रतिशत है। तो ऑप्शन है हमारे ए ऑप्शन है 2 से 3%, बी ऑप्शन है 7 से 8%, सी ऑप्शन है हमारा 11 से 12% और डी ऑप्शन है 15 से 16%। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है। चलिए बता देती हूँ मैं। इसका सही आंसर है बी, 7 से 8%। ठीक है गाइज। भारत में दुनिया की 4.4% भूमि है, जबकि 7 से 8% प्रजातियां भारत में है। भारत में 46,000 से अधिक पौधों और 81,000 से अधिक जानवरों की प्रजातियां पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है गाइज। दुनिया की तो 2.4% भूमि है यहाँ पे और 7 से 8% प्रजातियाँ भारत में हैं इसकी, दुनिया की। और भारत में 46,000 से अधिक तो पौधों की प्रजातियाँ हैं और 81,000 से अधिक जानवरों की प्रजातियाँ हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में विश्व बैंक द्वारा एकीकृत समुद्री क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के लिए नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल जोन मैनेजमेंट की स्थापना की गई। दोबारा देखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में विश्व बैंक द्वारा एकीकृत समुद्री क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के लिए नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल जोन मैनेजमेंट की स्थापना की गई। तो इसके ऑप्शन है, ये ऑप्शन है हमारा पुडुचेरी विश्वविद्यालय पुडुचेरी, बी ऑप्शन है अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, सी ऑप्शन है हमारा आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है। चलिए बता देती हूँ। इसका सही आंसर है बी, अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा है। यहाँ पर भारत का ऐसा पहला प्रदेश बताना है जो जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर पहले कार्य किया है जिसने। ऐसा कौन सा प्रदेश है। तो ऑप्शन है हमारा पहला है दिल्ली, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है। चलिए इसका सही आंसर बता देती हूँ। सही आंसर है ए, हमारा दिल्ली। ठीक है गाइज। दिल्ली जो है वो जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला भारत का पहला प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और आज की सीरीज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पश्चिम घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश किस विशेषज्ञ ने की। यहाँ पर हमको बताना है पश्चिम घाट इलाके के संरक्षण की जो सिफारिश है वो किस विशेषज्ञ ने की है। तो ऑप्शन है हमारा पहला है देवेंद्र पांडे,
बी ऑप्शन है डॉक्टर माधव गाडगिल और सी ऑप्शन है स्वामीनाथन। डी ऑप्शन है हमारा मुकेश ऋषि। तो इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या हो सकता है इसका, सोचिए। चलिए बता देती हूँ, इसका सही आंसर है बी डॉक्टर माधव गाडगिल। पश्चिम घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश जो है ना वो डॉक्टर माधव गाडगिल ने की है। तो आई होप गाइज आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि जो भी रीट या टेट से संबंधित जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इससे कुछ मदद मिल सके। थैंक यू गाइज।